देश के नागरिक होने के नाते अगर कोई आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अगर सवाल करता है तो वो देशद्रोही के श्रेणी में कैसे आ जाता है। सबसे बड़ा सवाल यही है। उनको सबक लेनी चाहिए थी उरी से, उरी के बाद उनको सबक लेनी चाहिए थी पुलवामा से। आपने किया इतना बड़ा अंतराल हो गया, फिर पहलगाम के जो वीडियो हैं उनको पाकिस्तान से सपोर्ट मिलता है, उनको फंडिंग आ रहा है और उनके जो वीडियो हो पाकिस्तानी लोग शेयर कर रहे हैं, बोल रहे हैं ये टेरर है, आतंकी। अगर इस सरकार में कोई भी अगर सत्ता से सवाल करता है तो इस सरकार में 2014 के बाद ये नया स्वरूप दे दिया गया है कि वो देशद्रोही है और देशद्रोही का सर्टिफिकेट भी ये बांटा जाता है कि अगर सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगा। और आप जो है सत्ता में बैठे हुए लोग इतने नशे में चूर हैं कि जो विपक्ष है या जो आदेश का आम नागरिक है अगर वो सत्ता से सवाल करता है तो आप उसके ऊपर एक मोहर लगा देते हैं, चश्मा कर देते हैं कि ये देशद्रोही है। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी संतोष, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग न्यूज। दोस्तों नेहा सिंह राठौर पे देशद्रोह का केस लगाया गया है और ऐसा कहा जा रहा है या ट्रेंडिंग किया जा रहा है कि नेहा सिंह राठौर देशद्रोही हैं, गद्दार हैं। तमाम इन्हीं मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। आरजेडी के प्रवक्ता हैं आरजू खान सर, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि नेहा सिंह राठौर को इस तरह से ट्रोल किया जा रहा है, वो कैसे देखते हैं इस चीज़ को। सर देखिए, नेहा सिंह राठौर जो है हमारी बिहार की अस्मिता से जुड़ा हुआ ये मामला है जी। और एक बहुत ही मध्यम वर्ग से उठी हुई महिला नेहा राठौर जो मेरी अपने गृह जिले से आती है, हम लोग एक विधानसभा से हैं। अगर इस सरकार में कोई भी अगर सत्ता से सवाल करता है तो इस सरकार में 2014 के बाद ये नया स्वरूप दे दिया गया है कि वो देशद्रोही है और देशद्रोही का सर्टिफिकेट भी ये बांटते हैं, पाकिस्तान का एजेंट भी ये बताते हैं। इनकी मानसिकता हिटलर शाही से प्रेरित हो चुकी है। इसलिए कि ये कब से होने लगा कि सत्ता से सवाल करने वाला वो भी ये सवाल करे। आप आखिर में जब आप सरकार चला रहे हैं, अगर हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आपको बुरा क्यों लगता है? आपको तो उससे सबक लेनी चाहिए। उनको सबक लेनी चाहिए थी उरी से, उरी के बाद उनको सबक लेनी चाहिए थी पुलवामा से। आपने किया इतना बड़ा अंतराल हो गया, फिर पहलगाम हो जाता है। तो हम तो सरकार के कदम मिला के हम साथ में हैं। काफी लोग उनको गाली भी दे रहे हैं। देश की एकता और अखंडता के साथ हैं, लेकिन देश के नागरिक होने के नाते अगर कोई आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अगर सवाल करता है तो वो देशद्रोही के श्रेणी में कैसे आ जाता है। सबसे बड़ा सवाल यही है। पूरा देश आहत है, मर्माहत है इस घटना से, लेकिन क्या देश के नागरिक आपसे सवाल न करें? ये कब से हो गया? कहा जाता है कि अगर सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगा। और आप जो है सत्ता में बैठे हुए लोग इतने नशे में चूर हैं कि जो विपक्ष है या जो आदेश का आम नागरिक है अगर वो सत्ता से सवाल करता है तो आप उसके ऊपर एक मोहर लगा देते हैं, चश्मा कर देते हैं कि ये देशद्रोही है। ये कहीं से हमारे डेमोक्रेसी के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कहीं से भी सही। आप लोग नेहा सिंह राठौर के साथ में हैं? हम सब उस वन लोगों के साथ हैं जो इस सरकार में ठगे महसूस किए जाते हैं, जिनके ऊपर एलिगेशन चार्जेस लगा दिए जाते हैं, जेल की सलाहों के पीछे झूठ मूठ का कुछ भी डाल के बंद कर दिया जाता है। हम उन तमाम चैनलों के साथ हैं जिनको गोदी मीडिया नहीं होते हैं, वो अपनी अच्छे तरीके से पत्रकारिता करती हैं और सरकार के नज़रों में खटकती हैं। हम उन सब लोगों के साथ हैं, हम उन सब गरीब, वंचित और शोषित लोगों के साथ हैं। यही हमारी पहचान है, क्योंकि हम राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही हैं। और नेहा सिंह राठौर बोल रही है कि अगर सत्ता से सवाल करना, सत्ता से सवाल पूछना अगर देशद्रोही है या अपराधी है या बागी है तो हम बागी हैं। कैसे देखते हैं इस बयान को? नहीं, ऐसा बयान बहुत लोगों ने दिया है कि अगर बागी समझते हैं, अगर हम हैं, प्रवक्ता है राष्ट्रीय जनता दल के, अगर हम सवाल सरकार से नहीं करेंगे तो हम किससे करेंगे? आपको सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि विपक्ष प्रहरी होता है। आप प्रहरी की भूमिका से क्यों नहीं देखते हैं? आप उसको आतंकवादी क्यों कहते हैं? आप उसको देशद्रोही क्यों कहते हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है ना। देश मर्माहत है, देश आहत है, उसके बाद आप इस तरीके का अपने देशवासियों के साथ उनके जो वीडियो हैं उनको पाकिस्तान से सपोर्ट मिलता है, उनको फंडिंग आ रहा है और उनके जो वीडियो हो पाकिस्तानी लोग शेयर कर रहे हैं, बोल रहे हैं ये टेरर है, आतंकी है। ये तो देश के लिए गर्व की बात है कि देश का कोई एक आम नागरिक देश के बाहरी हिस्सों में भी मशहूर है, मारूफ और मशहूर है, इतना ज़्यादा वो चर्चित चेहरा है। ये तो देश के लिए गर्व का विषय होना चाहिए। बट दूसरी तरफ तो उन लोग बोलते हैं कि आपके वीडियो को वहाँ के लोग शेयर कर रहे हैं, आप उनके साथ मिले हुए हैं। ये बताइए कि बहुत सारे विदेशी लोग हैं जिनके वीडियो यहाँ देखे जाते हैं। बिल्कुल। तो ये क्या मतलब वो देशद्रोही की श्रेणी में आते हैं? नहीं। आप उस पोर्टल को बंद कर दीजिए, आप उस चैनल्स को बंद कर दीजिए। उनके जो वीडियो हैं उनको पाकिस्तान से सपोर्ट मिलता है, उनको फंडिंग आ रहा है और उनके जो वीडियो हो पाकिस्तानी लोग शेयर कर रहे हैं, बोल रहे हैं ये टेरर है, आतंकी है। ये तो देश के लिए गर्व की बात है कि देश का कोई एक आम नागरिक देश के बाहरी हिस्सों में भी मशहूर है,
मारूफ और मशहूर है, इतना ज़्यादा वो चर्चित चेहरा है, ये तो देश के लिए गर्व का विषय होना चाहिए। बट दूसरी तरफ तो उन लोग बोलते हैं कि आपके वीडियो को वहाँ के लोग शेयर कर रहे हैं, आप उनके साथ मिले हुए हैं। ये बताइए कि बहुत सारे विदेशी लोग हैं जिनके वीडियो यहाँ देखे जाते हैं। बिल्कुल। तो ये क्या मतलब वो देशद्रोही की श्रेणी में आते हैं? नहीं। आप उस पोर्टल को बंद कर दीजिए, आप उस चैनल्स को बंद कर दीजिए, देश में प्रसारण रोक दीजिए, लेकिन ये क्या चीज़ें हैं? अगर देश का कोई चेहरा अगर चर्चित हो रहा है विदेशों में तो हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन सरकार की अगर कोई कमियों को उजागर करता है, इसमें दूरभाष है, विरोधाभास इसी पे है उनको, सरकार को, कि अगर सरकार के नीतियों का कोई अगर उजागर करता है तो वो देशद्रोही हो जाता है। यानी जो सरकार से, जो सत्ता से सवाल करता है वो देशद्रोही हो जाता है। कल तक आप भी हो सकते हैं, नंबर सबका आएगा, कल तक मैं भी हो सकता हूँ, हो सकता है उसके बाद कोई शेयर कर देगा तो मुझे भी देशद्रोही कर देगा, कोई भी हो सकता है। जब अगर सरकार अगर इतनी छोटे दिल की है, अगर वो अपना अगर उसके सरकार के खिलाफ कोई सवाल करता है, अगर उसको नहीं पचा पाती है, देशद्रोही की श्रेणी में आती है, तो आप उसकी मानसिकता समझ सकते हैं। सर काफ़ी न्यूज़ चैनल है जो सत्ता से सवाल कर रही है तो उनको चैनल को डिलीट करवा दिया जा रहा है और तमाम प्रकार से उन पे क्लेम या बोल सकते हैं उनको अपने कंट्रोल में करने का कोशिश किया जा रहा है। क्या आप उन लोग को सपोर्ट करेंगे? देश का चौथा खंभा मीडिया होती है जी। मीडिया को हमको मजबूत करना है, स्वस्थ तरीके से उनको लेके जाना है, क्योंकि लोकतंत्र जब स्वस्थ रहेगा तो इस मीडिया का बड़ा योगदान है। और सारी मीडिया जो कि गोदी चैनल्स मीडिया बन गई है, आप ही जैसे लोग हैं कि आप उनको छोड़ के आप एक सोशल नेटवर्क का काम करते हैं और एक दूसरे को जोड़ते हैं। नहीं तो अभी तक तो देश में हवाएं चल गई होती, जहरीले बोल बोले जा रहे हैं जिस तरीके से सरकार के प्रोपगंडा को लॉन्च किया जा रहा है। अगर आप जैसे लोग नहीं होते, आप जैसे यूट्यूबर्स नहीं होते, तो देश तो कभी से लगता है कि ये जो चाहते हैं, विभाजनकारी नीति चाहते हैं, विभाजन हो तो गया होता, और आज हो चुका है। आज सवाल लेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी जब पहलगांव में आतंकी हमला हुआ तो ऐसा माना जा रहा था कि वो पहलगांव जाएंगे, जम्मू कश्मीर में जाएंगे और जो परिवार जो मरे या जो बोल सकते हैं कि जिनके परिवार काफ़ी दुखित है उनसे मिलेंगे, बट ऐसा देखा गया कि वो पहलगांव ना जाके सीधे बिहार में चुनाव प्रचार में। कैसे देखते हैं? आपने इसको नया देखा क्या? जब पुलवामा अटैक हुआ था तो वो किसके साथ जो जंगल सफारी कर रहे थे? आपने वो तस्वीरों से नहीं कुछ सीखा क्या? और फिर यहाँ तो बिहार में चुनाव है, बोलते हैं कि 56 इंच का सीना है, हम लोग दिखा मालूम है, वो 5 इंच का सीना जो है सिकुड़ के हो चुका है और सारे भक्तों के दिल दिमाग में गोबर भरा हुआ है, हम जानते हैं। और देश की जनता को आप क्या परोसना चाहते हैं हम ये भी जानते हैं, लेकिन विपक्ष प्रहरी होता है, हम पूरे प्रदेश की जनता को सही रास्ते पे लेके जाएंगे। और ये कोई चीज़ नया थोड़ी है, कानपुर में भी तो था, उनकी बैठक थी, उसको रद्द कर दिया गया। बिहार में चुनाव था इसलिए मोदी जी आ गए। और किस तरीके से नीतीश कुमार जी ने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ठहाके लगाए एक दिन के बाद, वो भी पूरे देश की जनता ने देखा, आप लोगों के कैमरे में कैद हुआ, पूरी जनता देख रही है और पूरी जनता एनालिसिस करेगी कि कौन सही कौन गलत। 26 को जो मारे गए, 28 लोग जो मारे गए, उसके एवज में हम और जो जितने भी इंडियन हैं वो क्या चाहते हैं मोदी जी से? हम जितने भी देश के लोग हैं यही चाहते हैं कि इसकी जवाबदेही सरकार तय करे और कोई ना कोई उसके ऊपर ठोस कदम उठाए। ये कहने से नहीं होगा कि जुबानी जंग नहीं चाहते हम चाहते हैं कि जो आप कहते थे कि एक सर के बदले हम 40 सर लेके आएंगे, कई चीज़ें हो चुकी, लेकिन वो 40 सर हमको देखने के लिए नहीं मिले। एक वर्ग जनता का वो भी है जो 40 सर भी देखना चाहती है, जवाबी कार्रवाई भी देखना चाहती है, आपकी जुमलेबाजी नहीं देखना चाहती है। तो आप ये तय करें कि हमें जुमलेबाजी नहीं चाहिए, हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें कार्रवाई चाहिए। दोस्तों ये थे आरजू खान सर जो आरजेडी के प्रवक्ता थे। इनके तमाम मुद्दों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी जवाब जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे लाइव लॉन्ग न्यूज, मैं हूं सनी संतोष। जय हिंद, जय बिहार।